दिव्य ज्ञान चर्चा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। पुराणों में शुक्र को महर्षि भृगु के पुत्र के रूप में जाना जाता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार देव और दानवों में युद्ध के दौरान देवों से पराजित होकर दैत्यों ने भृगु ऋषि के आश्रम में शरण ली। भृगु पत्नी ने उन्हें संरक्षण दिया। इससे क्षुब्ध होकर इंद्र ने श्री हरि विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की। तब श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। जब यह बात भृगु ऋषि को पता चली तो वे बहुत कुपित हुए और उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पत्नी विहीन कर दिया उसी तरह तुम भी पृथ्वी पर अवतरित होगे और अपनी पत्नी से विहीन होकर दर दर भटकोगे। श्री हरि विष्णु के धरती पर रामा अवतार के रूप में अवतरित होने का अनेक कारणों के साथ साथ एक कारण भृगु ऋषि का श्राप भी था। श्राप देने के पश्चात भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी को जल से स्वच्छ किया और हाथ में जल लेकर कहा, यदि मैं एक सदाचारी ब्राह्मण हूँ, मैंने सत्य निष्ठा के साथ तपस्या की हो, तो मेरी तपस्या की शक्ति से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। और वो जल उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर जैसे ही डाला वो जीवित हो गई। उन्हीं भृगु ऋषि के पुत्र थे शुक्र। जिस प्रकार देवताओं के आचार्य थे देवगुरु बृहस्पति, वैसे ही दैत्यों के आचार्य थे शुक्र, जिन्हें शुक्राचार्य भी कहा जाता है। उन्होंने दैत्यों के कल्याण के लिए घोर तपस्या की और भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। बुध, शनि, राहु और केतु इनके विशेष मित्र हैं। सूर्य और चंद्रमा को ये अपना जानी दुश्मन मानते हैं, जबकि मंगल और बृहस्पति न तो इनके मित्र हैं और न ही शत्रु, अर्थात इन दोनों से ये समभाव रखते हैं। शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है, भले ही ये क्रूर ग्रहों के मित्र हैं। वृष और तुला इनकी अपनी राशियां हैं। ये मीन राशि में 27 अंश तक परम उच्च और कन्या राशि के 27 अंश तक परम नीच के माने जाते हैं। तुला राशि पर यह बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। यहाँ ये एक राजयोग भी बनाते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुल श्रेष्ठ राजयोग कहा गया है। किंतु पराशर ऋषि के नियमों के अनुसार केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर कोई ग्रह राजयोग कारक ही क्यों न हो, अगर ये जन्म कुंडली में बहुत अधिक पाप प्रभाव में हो तो ये राजयोग का फल न देकर उल्टा दिवाला तक निकाल सकता है। जैसे चंद्र लगन से सप्तमेश होकर लग्न से सप्तम स्थान में यदि शुक्र बहुत से ग्रहों द्वारा पीड़ित हो अथवा लग्न से सप्तमेश होकर चंद्र लगन से सप्तम में बैठकर अत्यंत पीड़ित हो, तो स्त्री के जन्म कुंडली में ऐसा योग होने पर यह शुक्र यौन संबंधी बीमारियां देते हैं। वैसे ही शुक्र पुरुषों की जन्म कुंडली में स्त्री का कारक है। यदि शुक्र सप्तम घर के स्वामी के साथ बहुत पीड़ित हो, अर्थात सप्तम भाव, सप्तम के स्वामी और सप्तमेश दोनों पापी ग्रहों द्वारा पीड़ित हो और इसी के साथ शुक्र भी पीड़ित हो और किसी भी शुभ ग्रहों का प्रभाव इन तीनों अंगों पर ना पड़ रहा हो, तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता। और यदि इन तीनों अंगों पर कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, परंतु इसके साथ सूर्य, शनि
राहु आदि पृथकतावादी ग्रहों का भी प्रभाव हो तो विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में कलह और अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब शुक्र के बारे में एक और सूत्र जान लेते हैं। शुक्र तुला लग्न का स्वामी और 8वें घर का स्वामी भी होता है। ऐसे में शुक्र पर बहुत अधिक पाप प्रभाव हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव का अभाव हो तो ऐसे जातक प्रायः अधिक अस्वस्थ यानी बीमार ही रहते हैं। शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। शुक्र का अर्थ ही शक्ति है। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों में भी साफ दिखाई देते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पुष्ट होता है। यदि कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को धन की कोई कमी नहीं रहती। यदि जातक अपनी पत्नी को पीड़ित रखे या पीड़ित करे, स्त्री समाज का अपमान करे और गौ आदि को पीड़ित करे तो उच्च के शुक्र भी उसे अपना शुभ प्रभाव नहीं देते। शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो तो जातक की माता को आँखों का कष्ट होता है। शुक्र के बारे में कहा गया है, शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थात शुक्र की अपनी शक्ति ही क्षीण होती है, जैसे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से। आज हमने शुक्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा की और उनके प्रभावों को जाना। ग्रहों के बारे में ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ हैं जिसे मैं आप लोगों के बीच साझा कर रही हूँ। आने वाले समय में इनकी विस्तृत चर्चाएँ भी होंगी, जैसे ये कहाँ किस प्रकार का फल करते हैं, कौन से लग्न या राशि में इनकी क्या भूमिका होती है इत्यादि। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।